हाँ गुरु जी, साईं साईं जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन हो जी महाराज। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, दिल्ली से बोल रहे थे, मैं कहा साईं जी से थोड़ा बात कर ले एक बार। हाँ हाँ, बोलिए और बोलिए। कोई बात। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। हाँ, मैं तो वैसे भय लग रहा था, मैं कहा कैसे बात करेंगे साईं जी से। हाँ हाँ। बाकी साईं जी आपकी बड़ी दया कृपा है, हमारा जो है पूरा ज्ञान ही खोल दिया आपने। हम बचपन से लग रहे हैं 8-10 साल से। हम्म। तो पूजा करते करते हालांकि सब कुछ जगह से मिलता रहा, पर तू हमें चाह थी कि परमात्मा है क्या चीज। तो अब समझ में आ गया, आपका ज्ञान बड़ा भारी बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, समझने के लिए बहुत ही एकदम समझ में आ जाता है। और बस। प्रश्न भी कुछ नहीं है, बाकी सार शब्द की प्राप्ति होगी जी एक आठ को। हम्म। अचानक हम यूट्यूब में सत्संग सुनते हैं, चाहे किसी का भी हो, फिर आपका लगा तो दूसरे दिन ही मेरे जो है सार शब्द की जैसे प्राप्ति होगी साहब। हम्म। तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि कुछ हमें कुछ इसके आगे भी कुछ और विश्वास के लिए परमात्मा कुछ दिखाएंगे तो हाँ, ऐसा है इसलिए। कि ये जो सार शब्द जो होता है ना, जी तो जी। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता। हाँ तो जी हाँ हमने जी। तो कभी सुना नहीं ऐसे हाँ ढंग जी का सार शब्द होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सबसे जी जी महत्वपूर्ण बात जो हम कहते हैं ना, एक ब्रह्म होता है, एक शब्द ब्रह्म होता है। जी जी। तो ये जो सार शब्द है ना, ये शब्द ब्रह्म पर आधारित है। शब्द बिल्कुल ठीक ब्रह्म है। माने ऐसा समझो कि जो परमात्मा की ओर से होता है, जो शब्द परमात्मा की ओर से होता है। शब्द जी माने आवाज, शब्द माने जी जी वॉइस, शब्द माने एक प्रकार का एक फ्रीक्वेंसी कहो, वेव कहो, स्पर्श कहो, जी एक अनुभव कहो, क्योंकि वो जी परमात्मा के द्वारा होता है ना। जी जी। परमात्मा आवाज क्यों करेगा? अगर हाँ आवाज जी करना है उसको, तो इसका मतलब वो मनुष्य देहधारी हो जाएगा, हाँ जी जी। क्योंकि मनुष्य तो ही आवाज कर सकता है ना। हाँ जी, जो हमने थोड़ा सा समझा था पहले कि ये एक वर्णात्मक नाम होता है, वो पहले दिया जाता है। और उसके बाद जब परमात्मा की कृपा होती है तो जो परमात्मा का जो होता है वो गुरु स्वरूप में आके फिर वो उसको धुनात्मक नाम देता है जी। तो हाँ, ऐसा मेरे दिमाग में था पहले। तो देखो, अब तो कोई भी नाम दियो, बिल्कुल। धुनात्मक नाम दियो, वर्णनात्मक नाम दियो, अक्षर वाला नाम दो, एक अक्षर वाला नाम दो, तो वो तो कोई तो भी दे रहा है ना। कोई तो भी जी जी जी। मनुष्य दे रहा है ना। वो मनुष्य मेड हो गया ना। बस यही तो समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया। हमें तो मिलते ही मैं तो पकड़ ली सारी बात जी, ऐसा नहीं। ऐसा तो है कि देखो, मनुष्य मेड माने मनुष्य द्वारा जो दिया जाता है। हालांकि जी जी। आजकल ये जो गुरु लोग क्या कहते हैं कि हम कोई मनुष्य नहीं है, हम सदगुरु है, सतगुरु है, हम हाँ जी हाँ अलग जी है, ऐसा वो बताते हैं ना। जी तो ये वो बोलते हैं कि हम जो आपको मंत्र देते हैं वो कहाँ मनुष्य मेड है, हम जो आपको साधना बताते हैं, ध्यान बताते हैं, वो कहाँ मनुष्य मेड है। हम तो गुरु है ना, सदगुरु है ना, जी। सतगुरु है ना, परमात्मा है ना। हम इसके अवतार है, उसके अवतार है। तो फिर गुरु ऐसा भी है अरुण साईं जी के, गुरु तो बोलता नहीं, परंतु जो शिष्य भक्त होते हैं वही बोल देते हैं, फिर वो वैसे बना देते हैं। इसमें ऐसा है कि ये जो भगत लोग होते हैं ना, जी वही उनका हाथ ज्यादा रहता है। वो कुछ भी मान लेते हैं। फिर हाँ उनको जी तो अच्छा ही लगता है ना कि चलो ये अपने को परमात्मा मान रहा है, लोगों को कोई बता रहा है, या लोगों हाँ को जी ये हाँ बता जी रहा है कि ये हमारे गुरु तो इसके अवतार है, उसके अवतार है, स्वयं अवतार है। तो बना बनाया परमात्मा हो जाता है ना। जी उसको भी रोकता है क्या? कोई अगर गुरु के सामने कोई प्रवचन कर रहा है और गुरु हाँ जी को हाँ जी परमात्मा बता रहा है, इसका अवतार उसका अवतार बता रहा है,
तो कोई हाँ, गुरु बिल्कुल। उसको रोकता है क्या? ऐसा मत बताओ कि कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता। ऐसा कोई आपको देखने में आया कोई गुरु दूसरों को रोकता है? नहीं रोकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है जी। परमात्मा क्यों अवतार लेगा जो कण कण में व्याप्त है, जो खुद ही चला रहा है, तो अवतार लेने की उसको जरूरत ही नहीं है मालिक को। तो उसमें खूबी क्या होती है? फिर ऐसा क्यों करते हैं? उनको भी मालूम है कि दूसरा झूठ-मूठ का बातें कर रहा है, मुझे भगवान बता रहा है, मुझे किसी का अवतार बता रहा है, तो वो भी उसको सम्मति क्यों देता है, मुख सम्मति क्यों देता है? वो भी मन में हंसता है, अरे वाह बहुत अच्छे, ऐसा ही होना है। तो इससे क्या होता है, उनका आगे वाला काम बहुत आसान हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे बिल्कुल। अंदर ही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ। फिर मैं जो भी कोई मंत्र दे रहा हूँ, साधना दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, तो जी जी ईश्वर द्वारा ही आपको मिल रहा है, या जी मेरे के अंदर ईश्वर आया है? भाई तेरे अंदर नहीं, ईश्वर तो कन कन में है। तू क्या बिल्कुल बताता है सबके तेरे अंदर है? सबके अंदर है। सबके अंदर है जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो वाणी बोलते हो, वो ऐसा लगता है जैसे मतलब दिमाग में बैठ जाता है। टीचर बहुत होते हैं जी स्कूल में भी, परंतु कोई टीचर ऐसा होता है जो उसकी बात एकदम समझ में आ जाती है जी। तो आपकी जो ज्ञान है वो ऐसा बैठ जाता है दिमाग में कि है ही सच। तो वो समझाने का इतना प्यारा तरीका लगा जी। आपके चरणों में बहुत आप धन्य हैं, आपके चरणों कोटि कोटि ऐसा प्रणाम है। है मेरा। देखो, हाँ जी इसमें डरने की बात नहीं है। बाकी लोग जैसे डरते, जैसे कोई राजनेता पार्टी होती ना, और जी जी। समझो उनका ही पंतप्रधान है, हाँ जी और हाँ वो जी। कुछ गलत काम कर रहा है, या उनका ही मुख्यमंत्री है गलत काम कर रहा है, तो वो उनके सामने बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। क्यों? तो उसको रहना है ना, उसका स्वार्थ है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर हमारा तो कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं है, तो हम क्यों लोगों को ठगेंगे? तो जो हर गुरुआ होता है ना, उसके जी पीछे कोई तो भी एक पंथ होता है, धर्म होता है, धर्म ग्रंथ होता है, एक वो अलग सा उसका विचार होता है, खुद का जी विचार जी। हो, या तो फिर वो ऐसा स्पेशलाइज हो जाता है ना। जैसे कोई कबीरपंथी चलाता है, कोई जी जी। ये पंथ चलाता है, वो पंथ चलाता है, वो फिर वो पंथों की बात ही करेगा ना, अपना दिमाग क्यों लगाएगा? बिल्कुल सही बात। उल्टा वो अच्छा। ऐसा कहेगा कि जो पंथ वाला जो महापुरुष है, जो संत है, वही मेरे रूप में वापिस आया है, तो फिर बात ही क्या हुई? हाँ बस, वो तो ऐसा ही बोलते हैं कि अब ये मेरे रूप में आ गया, अगला आया वो मेरे रूप में आ गया, अब तो तीनों बॉडियां मेरे सिर मेरे मेरे अंदर आ गई, वही बोल रही है। ऐसा ही बोलते हैं जो भी गुरु है। हाँ, और बात ऐसी है कि ऐसा समझो कि इसके पहले लोगों को भी नहीं समझता था कि क्या है। हम गीता देखे तो गीता में भी लिखा है, गीता में तो सबकी बातें, क्या बोले, सबकी दिल की बातें कही है। जो परमात्मा को मानने वाला है उसके लिए परमात्मा की भी बात है, जो आत्मा को ही मानता है उसके लिए भी वो बात है, कोई मन को मानता है उसके लिए भी बात है, जो भक्ति को मानता है उसके लिए भी उसमें श्लोक है, जो कर्म को मानता है कर्म प्रधान तो उसके लिए भी श्लोक है। मुझे बताओ, एक गीता में सब कुछ है, ऑल इन वन है। आप कहोगे परमात्मा है, वो बोलेगा है। आप बोलेंगे परमात्मा नहीं है, तो वो गीता बोलेगी नहीं परमात्मा। कई जगह बोलेगा वेद को मानना है, तो कई जगह बोलेगी वेद को नहीं मानना है। तो क्या हो गया, गीता को बाद में, अभी ओरिजिनल महाभारत अगर आपने पढ़ा ना, तो उसमें गीता इतनी बड़ी नहीं है, बराबर, नहीं, ये छोटी गीता है। गीता ज्ञान तो बहुत बढ़िया जी, सबके लिए बढ़िया। बाकी जो असली ज्ञान लास्ट में जो मोक्ष के लिए चाहिए, वो यथार्थ गीता से जो आपने भेजा था ना जी अर्धनंद जी, उसमें बहुत ही स्पष्ट क्लियर है। अगर समझने वाला हो तो उसमें एक बारी में सब समझ आता है कि हमने अपने को समझाना है और अपने को ही बदलना है, तो अपने अंदर ही सब कुछ दिया। तो वो बहुत अच्छी यथार्थ गीता में जो है ज्ञान दिया है, वो टिक जाता है जी अब लास्ट में। वैसे हमने तो ऐसा है ना कि गीता को जिसको जो जो अच्छा लगा
उनके फायदे का जो है भक्ति वाले फिर उसमें सिर्फ भक्ति ही ढूंढते हैं, बाकी को वो इग्नोर कर देते हैं, वो देखते भी नहीं है या उसका अर्थ भी नहीं करते। तो बहुत जगह कृष्ण ने कहा है ना कि मैं ये हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो कई जगह ऐसा भी कहा है तेरे मेरे बहुत सारे जन्म होते हैं। तो एक जगह वो खुद को परमात्मा भी कहते हैं, आजन्मा भी कहते हैं, और दूसरी जगह कहते हैं कि मैं बहुत जन्म लिया है अर्जुन, और तेरे जन्म तुझे मालूम नहीं लेकिन मेरे जन्म मुझे मालूम है वगैरह। तो फिर देखो अभी जो अवतारवादी आदमी है तो वो क्या लेगा, वो यही लेगा ना तेरे मेरे बहुत जन्म होते, या मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ, तो वो यही बात पकड़ेगा ना। जिसको मोक्ष नहीं चाहिए जी वो अपनी अपनी बात पकड़ लेगा। हाँ, तो गीता में यही बात होती है। तो जिसको मोक्ष चाहिए होगा वो बिल्कुल शरीर के अंदर ही समझने की कोशिश करेगा, वाकई दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हैं जी। देखो यहाँ तक भी लिखा है, जो क्या बोलते हैं हम, भक्ति करने वाले हैं ना, पाप पुण्य को मानने वाले, इसमें से जो पाप कर्मी वाला है उसके लिए भी लिखा है, अर्जुन तू बस मेरा नाम ले ले, तुझे मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। देखो अभी यानी जो पाप करते हैं उनके लिए वो वाक्य कितना अच्छा है, सर आंखों पर हो गया ना। हाँ भाई, पाप करते हो सारी जिंदगी, फिर जो है बस कृष्ण तू, और फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, तो क्यों भाई, गीता ने कहा है ना मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो गीता भी ये बाद में लिखी गई ना, जो हमने अगर अभी भी महाभारत को पढ़ा तो उसमें ये गीता बहुत छोटी है, वो इतना नहीं है, लेकिन बाद में जैसे सीरियल निकलती है ना, जैसे कर्ण की सीरियल निकली, तो महाभारत में कर्ण ही सबसे अच्छा है। आहा, कर्ण जैसा कोई नहीं है। हालांकि में अगर हमने महाभारत पढ़ा, खुद ने पढ़ना, तो कर्ण कितना बकवास आदमी था वो हमें समझता है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो सीरियल निकालते हैं, पिक्चर निकालते हैं, तो उनका फोकस पूरा कर्ण के ऊपर रहता है ना, क्योंकि मतलब भाई कर्ण के ऊपर फोकस रहेगा, जब तो वो नाटक भी आज जो भी सीरियल बनाएंगे तो चलेगी, उसी चलेगी जी। तो जो चलने वाला जो आकर्षक सीन है उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करेंगे जी। परंतु साईं जी एक चीज मैंने गर्भ गीता पढ़ी थी कृष्ण भगवान की, उसमें एक जगह अर्जुन ने बोला है कि अर्जुन, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन तू गुरु कर ले, अगर गुरु नहीं किया तो तुझे कई गांव जलाने का पाप लग जाता है, बिना गुरु के गति नहीं है। मेरी समझ में वो नहीं आई बात। तो आपने एक गीता की बात की ना, ऐसे बहुत गीता है, बहुत गीता लिखी है। आपकी दया से तो बिना गुरु के मतलब परमात्मा ने खुद अपने आप लिखा दिया, सार शब्द अपने आप आ गया। तो यहाँ ये सच्चा है, ऐसा है कि हाँ जी, जो सार शब्द होता है ना, ये कोई आयरे गहरे नथुराम वाली बात नहीं ना, कोई गाँव भोज नहीं ना, सबको मिलता है, ये बिरले को मिलता है ना। तो ये गुरुआ लोग ऐसे बिरले को मिलता है तो उसकी बात क्यों करेगा, क्योंकि उनको तो जो भी उनके पास आया तो उनको पकड़ के रखना है। बिल्कुल जी। तो ये ऐसी इतनी क्या बोले, परमात्मा के ऊपर भरोसा वाली बात ही नहीं करेंगे, वो खुद के ऊपर ही उनका भरोसा करेंगे ना कि भाई मैं ही परमात्मा हूँ, मैं जो दे रहा हूँ परमात्मा समझ के तू ले ले। तो इससे क्या होता है, वो ज्यादा आदमी दिमाग भी नहीं लगाता ना। बराबर गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी जैसे आप सार शब्द चल रहा है, बराबर चल रहा है, 1-8 से मेरे को प्राप्ति हुई थी आपकी दया से। तो इस पर आगे भी कुछ और विश्वास के लिए कुछ और परमात्मा करते हैं, दिखाते हैं, कुछ समझाते हैं। ऐसा समझो कि आपकी हमारी जो यात्रा है ना सार शब्दियों की जी, वो ऊपर से हमारे तक है,
और बाकी लोगों की यात्रा जो होती है ना, हमारे से परमात्मा की ओर होती है। जी जी। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, लोग कोई परमात्मा खुद को भी मानते हैं, तो वो मानने का ढंग भी अलग होता है। जैसे वो उनको कहे ना कि भाई आप कैसे क्या परमात्मा हो गए, तो वो बोलते हैं कि देखो ये जो जीव जंतु है ना, प्राणी मात्र है ना, पशु पंछी है ना, इसमें जी होता जी। है आत्मा, और हम मनुष्य जी। श्रेष्ठ है ना, तो हाँ जी। मनुष्य का आत्मा क्या हो गया, परम आत्मा हो गया ना, परमात्मा हो बिल्कुल। गया। तो हाँ जी हाँ जी। देखो बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। कोई बोलते हैं कि तुम्हारी तो पहुंच पर ब्रह्म तक कोई थी, लेकिन उसके आगे वाली पार ब्रह्म वाली यात्रा आपको नहीं मालूम। तो देखो पर ब्रह्म भी एक ही बात है, पार ब्रह्म जी। भी एक ही बात है, लेकिन ये शब्द का छलावा है ना। अभी वो हाँ गुरु जी। ने किस मकसद से वैसा बोला वो उसको मालूम, क्योंकि लाखों गुरुआ है, लाखों विचारधाराएं है, तो हर प्रकार का एक एक मानता है ना। जी जी जी। तो उपनिषद ने जैसे हम सबको जीव की संज्ञा दी है, बराबर, जी। और हमारे आत्मा को परमात्मा की संज्ञा दी है, हमारा आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जीव को अलग कर दिए है, मनुष्य को अलग कर दिए, मनुष्य का आत्मा अलग कर दिए। तो क्या है, जिसकी जिसकी सोच, और वो जो सोच है, वो जो विचारधारा है, उसकी कोई परीक्षा भी नहीं ना। बिल्कुल, परीक्षा भी कोई नहीं है। तो हर कोई कहता है कि मेरा ही सच, क्योंकि लोगों के हाथों में कोई ग्रंथ ही नहीं आता था ना, धर्म ग्रंथ ही नहीं आता था ना, और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी ना। आप थोड़ा सा 15-20 बरस के पहले जाओ, आपको कोई ग्रंथ पढ़ना है तो आपको उतना पैसा देना पड़ता था, या फिर ग्रंथ भी लाए तो वो आपको समझना पड़ता था, समझ में नहीं आते थे वो। नहीं समझ में आता था, वो भी बात थी ना। लेकिन आजकल ये सब डिजिटल युग हो गया, गूगल वाला युग हो गया, तो अभी सबके धर्म ग्रंथ भी हमें देखने मिल रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन भाषांतर भी मिलने लगा है। फिर अभी देखो, और आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत तेज दिमाग वाले हैं। तो हम आजकल यूट्यूब पर देखते हैं ना कि जो जवान है, युवक है, तरुण है, वो आजकल आध्यात्म के ऊपर बात कर रहा है, और उसकी बुद्धि तल्लक होने से वो हर इस पर बोल रहा है, क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है ना। फिर वो बता रहा है, अरे इसमें तो ऐसा कहा, अरे ये आदमी ने तो ऐसा कहा, अरे ये धर्म तो ऐसा कह रहा है, अरे इनका धर्म ग्रंथ तो ऐसा कह रहा है, अरे ये महापुरुष ऐसा कह रहा है, अरे ये संत तो ऐसा कह रहा है। क्या हो गया, अभी सब सामने आ गया ना, हाथों में आ गया ना। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमें एक सब्जी कितनी जगहों में देखने मिलती है, फिर उसमें हम नाप तोल भी कर सकते हैं, कम ज्यादा भाव भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो एक ही सब्जी एक ही जगह है, तो वो जो भाव बेचेगा, हाँ जी, तो वो देनी पड़ती है ना हमें। तो ऐसा ये डिजिटल युग हो गया। अभी कोई हमें धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस मोबाइल पे सब कुछ हमें मिल जाता है, घर बैठे मिल जाता है, और हम फिर उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो पहले जमाने में 15-20 बरस के पहले ये सुविधा नहीं थी, बराबर, बिल्कुल, और ये गुरु और सुविधा भी नहीं थी, वो धर्म ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं थे। अगर उपलब्ध थे तो कौन जाता था, देखने जाता था, अगर मिल भी गए तो उसका अर्थ क्या है, वो भी देखो। जो पुस्तक लिखने वाला होता है ना, किताब लिखने वाला होता है, धर्म ग्रंथ लिखने वाला होता है, वो उसके हिसाब से ही उसका अर्थ करेगा ना, उसके धर्म के अनुसार उसका अर्थ करेगा, या उसकी जो बुद्धि है उसके अनुसार अर्थ करेगा। लेकिन अभी क्या हो गया, ये जब वेद हमारे हाथों में आ गए ना, मुख्य वेद, और वो भी हिंदी में, और अभी सभी ने हिंदी में उसका भाषांतर कर दिया, तो अभी हम समझने लगे, अरे वेद तो अलग कह रहे, उपनिषद अलग कह रहे हैं, दर्शन शास्त्र अलग कह रहे हैं। तो अलग माने अलग ऐसा समझो कि
जैसा एक आदमी होता है ना, जैसा वो कोई सर्विस में जाता है उसके ऑफिस में तो उसको मैनेजर कहते हैं। जैसे घर में आ गया तो वही आदमी को उसकी बीवी उनके नाम पे मेरा पति है, बच्चे उनको पापा बोलते होंगे, उनका कोई भाई होगा तो उनके लिए अलग, माने एक आदमी को कितना जगह अलग अलग बोला जा रहा है। एक्चुअली साईं जी पता क्या ऐसा है कि जो ये ग्रंथों के ऊपर विचार करते हैं ये अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल देते हैं, मगर प्रैक्टिकली जब तक हम जिस चीज को हम आजमाएंगे नहीं, अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक उसको सत्य हम मान ही नहीं सकते। अभी आपने लाख टके की बात की, ये खुद पर आजमाने वाली बात, खुद पर आप आजमाने वाली बात या खुद को उसका विश्वास हो जाना, अनुभव आना, ये तो बहुत दूर 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 तक की बात है, बहुत करोड़ों कोसों दूर की बात है। पहले लोगों को ये जो धर्म ग्रंथ के विचार है ना वो समझने चाहिए और वो हमारे अनुभव में उतरने चाहिए, माने हमें थोड़ा तर्क संगत लगने चाहिए। हाँ, ये हो गई बात। चलो तर्कों से हमने सब कुछ समझ भी लिया, तर्कों से हमने परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, तू क्या है, ये गुरु क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो आप सब समझ गए, लेकिन बस आप तो समझ गए, लेकिन जो परमात्मा का अनुभव है वो तो खुद परमात्मा ही उसके द्वारा, उसकी तरफ से, उसकी ओर से देगा ना। बिल्कुल। यहाँ तो फिर सबकी गाड़ी अटक जाती है। यहाँ सब अटक जाते हैं। देखो ना, चाहे वो परमात्मा ज्ञान दे चाहे गुरु दे, परंतु प्रैक्टिकल तो कराए। और ये जो प्रैक्टिकल है ना ये खुद के ऊपर ही होना चाहिए ना। हाँ, खुद पे। जब तक मैं खुद नहीं देख लूं तो मैं कैसे बोल दूं क्या भाई मैंने खाया लड्डू, भाई मीठा है, खट्टा है, इसमें ज्यादा मीठा है, कम मीठा, तभी तो मैं कह पाऊंगा जी। जब लेकिन महसूस कर पा रहा भाई प्रकृति क्या है, तो मुझे महसूस भी कर दे मेरे में प्रकृति कौन कौन सी, मतलब शरीर में प्रकृति भी, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। तो इस चीज का भी हमें पता तो लगना चाहिए भी कहाँ क्या है, और महसूस करेंगे हम जब भी तो पता लगेगा जी। तो मैं यही कह रहा हूँ, स्वयं पे आने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले ये धर्म ग्रंथ है, ये विचारधारा है, यही समझाने के लिए हमारा पूरा, ये माथापच्ची करने के लिए हमारा पूरा जीवन जाता है। और वो तो जो कृपा है वो तो उसके द्वारा होती है ना, इसीलिए हर गुरु ने वो परमात्मा को नकार दिया है। अगर तो छुपा रख दिया या उनको पता नहीं है जी। नहीं, पता तो बात ऐसी है ना, पता तो नहीं है, बात बराबर है, पता होगी या नहीं होगी, पता होगी या नहीं होगी। अगर उन्होंने ऐसा है कि परमात्मा उसकी ओर से, उसकी तरफ से, उसकी मर्जी से आता है, ऐसा अगर लोगों को कह दिए तो उनके फिर पास कौन लोग आएंगे? नहीं आएंगे ना। भाई फिर वो जब कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी, तभी देखा जाएगा। तो इनको तो लोग छोड़ने नहीं ना, इनको तो एक एक आदमी तैयार करना है। तो एक एक आदमी उनका ग्राहक है, तो वो फिर क्या कर देते हैं, अपनी ओर से ही बताते हैं कि हम ही परमात्मा, हम खुद परमात्मा है। बोलो, आपको कबीर चाहिए कहा मैं ही कबीर जी हूँ, आपको कौन सा कृष्ण चाहिए कहा मैं ही कृष्ण हूँ, आपको विष्णु चाहिए तो मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ। तो सब गुरुआ ने कोई कोई पद अपने ऊपर ले लिया है, कोई बोला मैं राम का अवतार हूँ, तो कोई बोला मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तो कोई बोलता है मैं शिव का अवतार हूँ। तो चल रहा है ना दल्लड़े से, बिल्कुल चल रहा है। फिर जो राम को मानने वाले, फिर जो गुरुआ बोल रहा है कि मैं राम ही हूँ, बस तो उसके पीछे। तो ये तरीका अच्छा है ना। फिर अगर हर गुरु ने ऐसा कह दिए कि नहीं वो तो उसकी तरफ से आपको अनुभव होगा और आप उसका क्या करना है, ऐसा करो वैसा करो, तो फिर अनुभव होगा, नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो वो कैसा गुरु को मानेगा? लेकिन गुरु को तो
किसी को छोड़ना नहीं चाहता तो क्या वो क्या करते, कोई तो मंत्र तंत्र दे देते हैं, कोई तो भी ध्यान बता देते हैं, और कोई ऐसी चालाकी से कोई साधना बता देते हैं, बराबर, तू भाई करते जा और मरते जा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच बात है। अब कृष्ण भगवान ने ही शायद 8वां अध्याय में लिखा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भाई लाखों भक्त मेरी पूजा पाठ करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं, परंतु करोड़ों में से किसी एक बिरले को ही मेरी प्राप्ति होती है। ये समझ में थोड़ी अब आई कि वाकई वो परमात्मा जब कृपा करते हैं तभी उस पर कृपा होती है। बराबर, करोड़ों की प्राप्ति होती है, ऐसा वो कह रहे हैं। करोड़ों में से एक को, हाँ, करोड़ों में से एक को जो अनन्य भक्त होता है उसको मेरी अनन्य भक्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब अभी यहाँ जो उन्होंने मेरी कहा ना, मेरी, हाँ, जो मैं कहा है ना, जी जी, तो उससे ही हमें पता चलना चाहिए कि वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलने वाला होता है वही एक आत्मा ही होता है। चाहे तो वो दिव्य आत्मा कहो, कोई महान आत्मा कहो, वो हो सकता है, कोई ज्ञान वाला आत्मा हो, कोई दिव्य आत्मा हो, लेकिन जो मैं लगाता है ना, तो मैं लगाने वाला कोई परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? तो मैं जो बोलता है उसकी एक सीमा आ जाती है ना। मैं तो किसी की रहती नहीं है यहाँ पर, मैं तो एक परमात्मा की है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा की नहीं, मैं जो है ना, ये जिसको शरीर है जी, जिसको शरीर है या जो आत्माएं है वही मैं कह सकती ना। परमात्मा मैं कैसा कहेगा? वो एक जगह थोड़ी है, नहीं एक देश थोड़ी है, तो मैं क्या आ गया? देखो अभी मैंने मैं कहा, आपने भी मैं कहा, हाँ जी, भाई आप अलग, आपका मैं अलग है, मेरा मैं अलग है ना। जी जी, लेकिन परमात्मा अलग अलग थोड़ी है क्या? परमात्मा तो एक है, फिर तो वो कन कन में भी है। नहीं साईं जी, मेरा बोलने का मतलब ये है, मेरा बोलने का भाव ये था कि जिसके हुक्म से चींटी भी काम कर रही, हाथी भी काम कर रही, हम भी काम कर रहे, सब जीव जंतु पेड़ पौधे सब चल रहे हैं। हाँ। और वो डंडा दिखाई भी नहीं देता है। हाँ। हुक्म तो उसी का ही चलेगा। देखो ना, अब हमने भी कमाया जाते तो बराबर है, आपका कहना है कि वही मैं है, लेकिन अभी ऐसा है, लोगों को समझा देने के लिए वो मैं काफी नहीं है। मैं ऐसा समझो कि ये प्राकृतिक आ गया, संसारिक आ गया, या ये जो ब्रह्मांडी वाला मैं आ गया, लोकांतर वाला मैं आ गया, तो मैं कोई परमात्मा नहीं हो सकता। तो मुझे इतना ही कहना है कि देखो, आज तक लोग इतने प्रवचन सुनते होंगे, इतने गीता भी पढ़ी होगी, लेकिन इसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया कि अरे ये कृष्ण जी कह रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मैं कोई परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा खुद की आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकता। आइडेंटिफिकेशन कौन देगा? खुद की पहचान कौन दे सकता है? जो एक देशीय है या जिसने शरीर धारण किया है वही दे सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा कैसा देगा? तो परमात्मा कोई एक नहीं ना, माने वो तो एक ही है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए उसको कोई शरीर नहीं ना, बताने के लिए शरीर नहीं ना, वो तो कन कन में उसका काम चल रहा है। वो क्यों मैं बोलेगा? मैं जहां भी आया वहां शरीर की बात आई, मैं जहां भी आ गए वो एक देशी बात आ गई, वो कोई विभू वाली बात नहीं आ गई, वो कोई सर्वव्यापी वाली बात नहीं आ गई। सर्वव्यापी परमात्मा कभी मैं नहीं कहेगा। मैं में एक ऐसा समझो अहंकार भी आ गया, एक थोड़ा स्वार्थ भी आ गया, और कुछ करने वाला है या कुछ समझने वाला है, ऐसे मैं का अर्थ माने मैं एक संकुचित है। नहीं वो बात ठीक है, मेरा बोलने का भाव तो ये था कि देखो, जिसके हुक्म के डंडे से चिट्ठी भी काम कर रही है और हम भी काम कर रहे हैं, और ना करते हुए भी करना पड़ रहा है। मतलब वो हर एक जीव को जो चला रहा है, बिना देखे बिना सुने बिना हुक्म, तो उसी का ही चलेगा जी। तो उसी का ही हुक्म है, और वो सबके ऊपर लागू है। बराबर। अभी देखो, कायदे कानून है, हमारी गाड़ी है,
तो हमें हाँ जी। मालूम है ना कि लाल सिग्नल लग जाने के बाद हमें गाड़ी रुकानी है, बराबर, जी। सिग्नल नहीं तोड़ना है। नहीं ये तो किसने सिखाया है? और ये नियम सबको लागू है ना, सब जगह लागू है, पूरी दुनिया में लागू है। तो एक प्रणाली काम कर रही है ना। जी। तो मुझे यही कहना, हम सो जाते हैं तो दुनिया के सब आदमी सो जाते हैं। तो एक ही नियम, एक ही कायदा कानून चल रहा है ना। एक नियम है, माने किसने तो भी ये एक ने नियम बनाए हैं। अगर एक से अलावा 2-4 ने नियम बनाए होते तो वो उसके नियम अलग हो जाते और काम ही नहीं बनता, सृष्टि चलाने का काम ही नहीं बनता, क्योंकि हर एक दिमाग लगाएगा ना। समझो एक परमात्मा की जगह 4 परमात्मा होते तो फिर वो दिमाग करते ना कि नहीं, आज जो सूरज है ना वो पूरब से नहीं, आज मेरा कहना ये है कि आज हम पश्चिम से ही सूरज को उगाएंगे। अब परिवार में अगर सारे वक्ता हो जाएंगे तो परिवार ही नहीं चलेगा जी, वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बराबर कि नहीं। तो एक परमात्मा है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में वही नियम चालू है। एक पत्थर यहाँ पृथ्वी पर अगर ऐसा है ना, तो आप ब्रह्मांड में कोई भी किसी ग्रह पे जाओ, वहां का पत्थर और यहाँ का पत्थर सेम टू सेम होगा, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। पानी, अगर यहाँ ऐसा पानी है तो आप कहीं भी जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ तो पानी ऐसा ही बनता है, माने ऐसा ही दिखने वाला होता है, इसलिए तो हम पानी बोल रहे हैं उसको। हाँ जी। तो एक ने बनाया है, इसलिए एक जैसा कानून है ना। तो वैसा परमात्मा एक है और उसका जो कायदे कानून है सबके ऊपर, तो वैसा वही प्रणाली उसके जरे जरे में चालू है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं अमेरिका में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग से घूमते हैं, या मंगल ग्रह पर गए तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग घूम रहे हैं, यहाँ अलग घूम रहे, वहाँ अलग घूम रहे। नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉनिक वाला वो वही सही काम करेगा ना। बिल्कुल तो वही काम। यहाँ से ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भेजा जाता है सूरज की निगरानी के लिए, चांद पर निगरानी के लिए, तो वही यंत्र यहाँ से उसको ऑपरेट किया जाता है ना। तो ऐसा हो गया कि नहीं, अभी वो तो चांद पे उतर गया, अभी वहां तो फिर इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, तो वो तो काम अभी कैसा हमारा जो पृथ्वी वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां कैसा काम करेगा? नहीं। तो पूरी दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक का जो काम है वो वैसा ही नजर आएगा, वैसा ही नियम से वो घूमेंगे और वैसे ही कार्य करेंगे। माने इसका मतलब क्या है कि कोई तो भी एक का धंधा चल रहा है, माने कोई एक का ही हुकुम चल रहा है, जो आप अभी कह रहे हैं। बिल्कुल जी, ये सच है। हाँ, ऐसे से एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। एक ही है जी, 2 हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे ही पर एक ही है वो। हाँ, और एक ही है, इसलिए उसके जो नियम है सब सरीके है और सब जगह उसके नियम काम कर रहे हैं, चाहे ये हमारे पृथ्वी हो, चाहे कोई भी लोकांतर हो जाओ। तो ऐसी बातें ये थोड़ा समझना, और कैसा है, थोड़ा हमने थोड़ा साइंस का भी आधार ले लिया ना तो भी लोगों को समझ जाता है। तो यही बातें, और ये बातें सबकी सब वेदों में लिखी है, ऐसा कुछ कोई नया ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या हो गया, बाद में कोई महापुरुष ऐसे बन गए ना, तो उन्होंने ऐसा समझो कि उनके जाति धर्म का ज्यादा देखा और उस हिसाब से उन्होंने नियम बदले, ताकि हमारे जाति वाले लोग, हमारे समाज वाले लोग कि उस रास्ते पे अगर चले तो उनका ऐसा समझो कि जब तक चांद सूरज है उनका चलेगा, माने उनका पेट भरेगा। इसी हिसाब से उन्होंने क्या बोला है, ये बना है, तो हमको वो भी देखना है, बराबर की नहीं। जैसे हमें अभी शंकराचार्य जी है, तो शंकराचार्य जी ने वेद भी पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादा से उपनिषद की व्याख्या की है ना, और उन्होंने जितना भी उनका जो नॉलेज लाया है
तो आज उनका नॉलेज हम देख रहे हैं ना, वो उसको नॉलेज सब आजमा रहे हैं, लेकिन उस नॉलेज का फायदा किसी एक वर्ग को हो रहा है, ये भी हमें समझना चाहिए। बराबर कि ये कर्मकांड क्यों लाए? चाहते तो वो भी जाति व्यवस्था तभी नष्ट कर देते ना, ऐसे बोलते ही नहीं है, लेकिन ये एक ऊंचा एक नीचा ऐसा करके ये गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसा है कि बहुत बोलने में बहुत कुछ है, तो ऐसा ही हो जाता है। तो हर महापुरुष जो आता है तो वो अपना धर्म का देखता है, अपना पंथ का देखता है, अपने लोगों का देखता है। तो ये बुद्धि हमें आनी चाहिए। तो जब वेद था तब तो कोई धर्म नहीं था ना, तो इसीलिए मैं बात करता हूँ। जब मैं पहले भी कबीर जी के ऊपर बात करता था तो बहुत सारे लोग मुझे फोन करते थे, कोई तो गाली गलौज भी देते थे, आपको क्या मालूम कबीर जी ऐसे थे या वैसे थे, उनकी ये विचारधाराएं थी या वो विचारधारा। किसी में अन्य धर्म के महापुरुष की बात करता हूँ तो फिर लोग वैसे ही बोलते थे, आपको क्या समझता है। और उसमें ऐसा है कि ऐसे एक विचार सरणी के भी लोग नहीं ना। अभी आप समझो कोई आप एक धर्म के हो, तो जितने भी आपके धर्म में लोग हैं तो वो उसी हिसाब से खुद के धर्म को देखते हैं क्या, वो या उसी हिसाब से अपने महापुरुष को मानते हैं क्या? उनमें भी अलग थलग विचारधाराएं होती है ना। बिल्कुल होती है जी। और गुरुजी पता क्या है, ये लोग जो है ना ये कुछ किताबों पे ही चलते हैं, परंतु आपके पास डबल चीज है। एक तो आपके पास पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान है, आप तो वेदों का पुराणों उपनिषदों का सहारा लेते हैं, उसको आधार बनाया, परंतु आप जो है पूरा अपना आत्मिक ज्ञान बताते हैं। हमें ये अच्छा लगता है जी, आपका बहुत ही बढ़िया लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान आप वो हमारे को बहुत अच्छा लगता है जी। जो आप ये जो आप तो वेदों का तो वैसे नाम लेते हैं, आप जो मर्जी सारा लेते हैं हमें समझाने के लिए, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि आप अपना जो आप तजुर्बा है आपका उसको व्यक्त करते हैं। नहीं, और मैं ऐसा भी बोलता हूँ ना कि आपने समझो आपको सब वेद भी समझ में आ गए, लेकिन वो आप सिर्फ समझ में आए, आपको उसकी जानकारी हो गई, माहिती हो गई, आपने समझो वेद भी पाठांतर किया, पूरा अच्छी तरह से किया, उस हिसाब से किया, उस नियमों के आधार से किया, उस शुद्ध पवित्रता निर्मल मन से किया, सब नियम फॉलो भी किए, लेकिन तो भी आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं। बराबर नहीं? माने मैं वेद की बात भी करता हूँ और वेद को नकारता भी हूँ, लेकिन किस वजह से न कर रहा हूँ या क्यों न कर रहा हूँ उसका कारण मेरा अलग है। बात तो मैं वेदों की कर रहा है, लेकिन वेद भी आपको परमात्मा नहीं ला दे सकते। हाँ, परमात्मा की जानकारी, माहिती, इंफॉर्मेशन वेद आपको दे सकते हैं। बराबर? तो हर धर्म ऐसे ही काम करते हैं ना, सब परमात्मा की बात कर रहे हैं, कोई आत्मा की बात कर रहा है, कोई मन की बात कर रहा है, कोई सृष्टि की विज्ञान की बात कर रहा है, बात सब कर रहे हैं, लेकिन बातें ही कर रहे। तो वेद भी बातें ही कर रहा है। बिल्कुल, यही तो हमने कहा, इनका तो सिर्फ सारा सा लेना पड़ता, बाकी प्रैक्टिकल ज्ञान तो खुद को ही होगा, खुद के अंदर ही होगा, खुद ही महसूस करेगा, वही सच है। हाँ, सत्य तो ऐसा है, सत्य जैसे प्रकृति में, संसार में सत्य की परिभाषा अलग अलग होती है। जी जी। लेकिन हम सत्य परमात्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य का मालिक वही है, वो खुद ही सत्य है। तो सत्य है तो वो परिपूर्ण है। सत्य का मतलब क्या एक अर्थ होता है, परिपूर्ण। तो उसको कोई कह नहीं सकता कि तुम असत्य हो या तुम सत्य ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो वो नहीं, वो सत्य की व्याख्या भी बन गई है, क्योंकि वो खुद सत्य ही है ना। और सत्य हम एक क्यों कहते हैं कि वो सत्य ऐसा है, माने परमात्मा का सत्य ऐसा है या परमात्मा ही सत्य है या सत्य ही परमात्मा होता है, उसका साफ मतलब है कि वो सत्य सनातन से चला आया है, माने आदि काल से, आदि अनादि से चलता आ रहा है, और वो सत्य को कोई नकार नहीं सकता या कोई झुटला नहीं सकता।
या वो किसी तर्क से आप वो सत्य को नकार नहीं सकते, ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो वो सत्य आदि अनादि से करोड़ों 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 साल से चला आ रहा है, आज भी वही सत्य काम कर रहा है और आगे भी वही सत्य काम करने वाला है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं ना। बिल्कुल जी। अगर वो उस टाइम काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, तो फिर वो सत्य कैसा हो गया? वो असत्य हो गया ना, माने उसको सीमा आ गई ना। अब सच तो यही है कि अब कई बोलते हैं कि ऐसी बादाम खा लो, खाना खा लो, सिर बड़ा फिल्म, परंतु ये सिर चल किसके सहारे रहा? सच्चाई तो ये देखो कि उस सत्य के सहारे हमारा सिर चल रहा है। जिस दिन वो सत्य साइड हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, सब सारी मामला सिमट जाएगा। हाँ, तो सत्य के सहारे चल रही है। वो सत्य जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं ना, मुर्दे को तो आग भी रहती है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? उसको तो कान भी रहते मुर्दे को, तो वो क्यों नहीं सुन रहा है? अरे वो सत्य निकल गया ना, सत्य निकल गया तो वो बस खत्म हो, मट्टी रहेगी, फिर रहेगी। तो सत्य कहीं भी जाएगा तो वो सत्य के आधारित पर ही काम करेगा। तो हमारे अंदर भी सत्य है, माने परमात्मा है, तो वो उसी हिसाब से उसका काम करेगा। और अगर हमने सत्य की बहुत मान बढ़ाई की, उसकी बहुत पूजा पाठ की, या कोई उसका सतनाम का जाप किया, सत्य सत्य का जाप किया, तो सत्य आपको कोई माने, सत्य माने ही हम क्या बोलते हैं, न्याय। तो न्याय में कुछ भी कम ज्यादा नहीं करेगा, 0 ग्राम का भी बदलाव नहीं करेगा, या 0 टाइम का भी, 0 सेकंड का भी वो बदलाव नहीं करेगा। और उसके मुताबिक जो बराबर है वही है, ऐसा समझो। कि इसलिए पहले के जो न्यायालय थे ना, कोर्ट थे, तो उसमें जो प्रतिमा थी, तो वो जो औरत थी, तो उसके सिर पे, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी ना, हाँ जी, और हाथों में तराजू या पलड़ा था। तो उसका मतलब क्या है? सत्य जब न्याय करता है ना, तो वो देखता नहीं है कि ये कौन है, किस जात का है, किस धर्म का है, किसको बचता है, किसको पूजता है, किसकी वाहवाही करता है, या किसको नकार देता है, या ये मनुष्य है, या ये प्राणी है, या क्या है, वो कुछ नहीं देखता। बस सत्य सत्य को ही देखता है, और उसके ही बाजू में उसका निर्णय लगता है, बराबर न्याय करता है। तो इसलिए तो सत्य देखो, अगर न्याय अगर बराबर नहीं होता तो पूरी दुनिया में फिर सब गड़बड़ी हो जाती ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सत्य के आधार पे ही सब कुछ चल रहा है, बराबर चल रहा है। हम भी देखो, कोई चोरी भी चोर करता है ना, तो उसको, बच्चे को भी वो बोलता है कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए। देखो अभी तो वो तो खुद चोर है, लेकिन वो भी सत्य के मार्ग पे चलना चाह रहा है। कम से कम वो नहीं चल रहा है, लेकिन उसको भी उसके अंतःकरण में लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, लिखे पढ़ने चाहिए, अच्छे ओहदे पे उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो वो भी यही चाहता है ना, माने वो भी सत्य के ही मार्ग पे चलने को कह रहा है ना। बिल्कुल कह रहा है, परंतु अब देखो ना, हमारे बच्चे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो हम कोई गलतियां कर दी तो वो ना करें, आगे चले, बढ़िया चले। ऐसा परमात्मा तो सत्य होता, मेरी तरफ रहे निगाह, मैं अभी चला भी मैं खुद दूंगा, परंतु मुझे देख तो सही। सत्य परमात्मा वो तो यही देखता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, अच्छे रहे, अच्छे खेले कूदे, और परंतु हम ही भूल जाते हैं कि भाई हम यही कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये पूरा ब्रह्मांड ये इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी जो हम कहते हैं ना, अनंत। हाँ जी, इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी में, ये अनंत में जो हमारा ब्रह्मांड है, तो अनंत का मतलब क्या होता है? हम कुछ भी करें तो भी उसको ये नहीं, माने आप पैसा कमाने लगे ना, तो भी इसका कोई अंत नहीं है। माने आपकी 100 साल भी उम्र होती जाए तो भी आपको
आप कमाते ही जाएंगे। हाँ उसका जी। कोई अंत है क्या? ऐसा कोई बोलता है कि नहीं नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए, बस उसके ऊपर मुझे फिर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, ऐसा होता है क्या? कोई बस करने वाला नहीं है। करते ही नहीं, क्योंकि हाँ जी। उसको एंड नहीं ना। हर काम में अनंतता है, हर काम में अनंतता है। कर्म भी करते चलो तो उसको भी कोई एंड नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट क्यों क्या है? ये जो संसार है ना, इनफाइनाइट में गिना जाता है, जी जी। अनंत में गिना जाता है। और दूसरा देखो, परमात्मा, परमात्मा क्या है? परमात्मा तो एक ही है जी। वो तो कोई इन्फिनिटी में तो आता ही नहीं ना। हाँ जी। हाँ, उसका ज्ञान ही इन्फिनिटी है, उसका जो परंतु ज्ञान है वो इन्फिनिटी है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये यहाँ जो कर्म है ये इन्फिनिटी में है। तो देखो दोनों में कितना अंतर है। अंतर है। परंतु जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो आत्मा का ज्ञान हो जाए तो अपने आप बस करने लग जाता है बंदा कि नहीं बस थम जाओ बाबू, मुझे ना माया चाहिए ना मुझे मोह चाहिए, बस अब तो बस प्रभु तू और मैं, बस और तीसरा कोई नहीं चाहिए। ऐसा कुछ आ जाता है जब परमात्मा की लहर दया मेहर हो जाती है, जैसे भी होती है, तो मतलब छिप जाता है कि बस आप बस कर दो, अब नहीं चाहिए माया पाया, माया से दूर हो जाओ। तो ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि हमें तो अभी सार शब्द मिल गया है, अभी बाकी क्या करना है। ऐसा नहीं है। आप देखो हमारी शुरुआत ही उल्टी हो गई ना, ऊपर से हो गई ना। पहले हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, और अभी हम ये प्रवचन क्यों सुन रहे कि ये सार शब्द क्या होता है? अभी साईं जी इसलिए कि अभी इसके आगे कुछ और परमात्मा क्या दिखाने वाला, नजारा कराने वाला क्या करेगा, उसकी माया हो जाने। बाकी ये सीधी बात है ना। देखो, अगर उसने ही उसका लखाव हमें करा दिया है, उसकी तरफ से वो हमारे पास आया है, उसकी ओर से वो हमारे पास आया है, वो उसकी मर्जी से वो हमारे पास आया है, उसके मालिकाना हक से वो हमारे पास आया है। बराबर। हम तो नहीं गए या हम नहीं जा सकते, ये तो हमें मालूम है। तो इसके आगे क्या है तो वही तय करेगा ना। अगर कुछ होगा तो यही सवाल कबीर साहब को पूछा था कि ये जो सार शब्द है इसके आगे क्या है, तो कबीर साहब ने एक ही दोहे में कहा था कि ये सार शब्द के पीछे भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है, बस। तो माने इसका साफ मतलब है भाई वो परमात्मा सोचेगा ना इसके आगे हमें कहाँ लेके जाना है। ये तो परमात्मा ही सोचेगा। देखो क्या ये तो हम ज्ञानी है कि परमात्मा को बोलेंगे, परमात्मा को क्या बोलेंगे, हुक्म देंगे कि मुझे इसके आगे ये दिखा, मुझे उसके आगे वो दिखा। बच्चे तो साईं जी, बच्चे तो जिज्ञासु तो होते ही है। जिज्ञासा है कि आगे क्या होगा, अगला सीन कौन सा। हमारी जिज्ञासा जो है ना परमात्मा के प्रति, वो पूरी की पूरी सांसारिक है, प्राकृतिक है। हमारी बुद्धि प्राकृतिक है। हमारी बुद्धि जो है या जो हमारा विवेक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रकृति तक सीमित है। तो मैंने क्या कहा, प्रकृति ही इन्फिनिटी है ना, प्रकृति ही अनंत है ना, माने अनंत उसमें विचारधाराएं है ना। तो वही विचारधारा हमारे मस्तिष्क में चलते हैं। तो लेकिन ये प्रकृति से अलग परमात्मा है ना, उल्टा परमात्मा प्रकृति को चलाता है। लेकिन बिल्कुल सच बात है। लेकिन प्रकृति को वो उसके नियमों के आधारित ही चलाता है। उनके नियम दिए हैं प्रकृति को, माने ऑर्डर दिए है प्रकृति को, वैसी प्रकृति चल रही ना। हम घड़ी को ऑर्डर देते ना, मुझे 4 बजे उठना है, अलार्म बजते हैं, तो हम जिंदा है ना। वो घड़ी तो क्या है बेचारी, वो तो जड़ है ना। हाँ जी। लेकिन हम उसको जब सेट करेंगे तभी वो हमारी बात मानेगी। वैसे ही ये प्रकृति पूरी की पूरी जड़ है, जड़ मूड है। तो परमात्मा ही उसका ज्ञान प्रकृति को दे देता है।
तो उसका ज्ञान ही चल रहा है, प्रकृति नहीं चल रही है। परमात्मा का ज्ञान प्रकृति को चला रहा है। सही बात। गाड़ी जड़ है, लेकिन जब उसके अंदर ड्राइवर बैठता है ना, तब वो जड़ को यहाँ वहां लेके जाता है। नहीं लेके गया तो गाड़ी जैसी जैसी रुकी रहेगी कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही परमात्मा ये प्रकृति को चला, लेकिन हम ये दोनों के बीच में हैं। हमारे ऊपर है परमात्मा, और जिसके ऊपर हम बैठे हैं, खड़े हैं, वो प्रकृति है। देखो, प्रकृति ने हमें खींच के रखा है। क्यों खींच के रखा है? हमें वो उड़ने देती है क्या? जाने देती है क्या? शरीर के बाहर आने देती है क्या? नहीं आने देती ना। ये बोलती है मैं अब मेरे आंगन में खेलो। हाँ, अभी देखो, अभी मैं एक बात बताता हूँ। कोई लड़का होता है और लड़के के 10 फीट दूरी पर वो दोनों माँ बाप खड़े होते हैं और वो बच्चे को बुलाते हैं। छोटा बच्चा है, समझो 1-1.5 साल का, जो अभी चलने सीखा है, अपना जमीन पे पाँव रखना, खुद का शरीर संभालना सीखा है, तो दोनों भी बुलाते हैं। तो जो लड़का होता है ना, वो माँ की तरफ दौड़ता है। उसको पिताजी नहीं चाहिए, लेकिन जो माँ की तरफ जाएगा। हाँ, लेकिन जो लड़की होती ना, वो बराबर अपने पिताजी की ओर जाएगी। तो अभी ऐसा ही समझना कि ये जो प्रकृति है ना, यही हमारी माँ है, बराबर। और वो जो परमात्मा है ना, वो है हमारा बाप, बराबर। तो हमें तय करना है कि यही रहना है कि हमारे बाप के पास जाना है। नहीं, अब तो बहुत खेलिए माँ की गोद में, आप पापा की गोद में खेल लेंगे बाबा। अभी देखो, फिर लोग बोलेंगे कि फिर पहले हम परमात्मा के यहाँ क्यों नहीं है, पहले माँ ने हम क्यों बांध के रखा है। भाई, अब हमें अच्छा लग रहा है ना, यहाँ जन्म लेना अच्छा लग रहा है ना, प्रकृति में रहना हम पसंद कर रहे हैं ना, इसलिए तो प्रकृति में है। या प्रकृति में वैसे कर्म किए हैं जो जिसके हमें क्या वो ये करने हैं, कर्म का माने फिटम फाट करना है, कर्म का भुगतान करना है। तो कर्म अगर हमने प्रकृति में किए तो उसका भुगतान भी हमें प्रकृति में ही करना पड़ेगा ना। सृष्टि में हमने कर्म किए तो सृष्टि में ही हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि गुरुजी ऐसा करो ना, अभी प्रकृति में हमने कर्म किए, बराबर कि नहीं, तो हम परमात्मा के राज्य में चले जाएंगे, वहाँ हम ये चुकता करेंगे। या परमात्मा को कह देंगे कि हमारा चुकता करो। तो नहीं भाई, परमात्मा तो सत्य है, न्यायकारी है, वो तो बिल्कुल ये ऐसी बात भी नहीं करना, वो तो उल्टा डांटेगा। नहीं भाई, मैंने किया है ना, तो पूरा चुकता कर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ तुझे। जब तेरा पूरा चुकता हो जाएगा, मैं तुझे उठाने वाला हूँ, मैं ही तुझे उठाने वाला हूँ। लेकिन पूरा हिसाब किताब पूरा चुकता कर दे, क्योंकि ये कर्म देखो, ये प्रकृति ही कर्म भूमि है ना। हमने कर्म कोई परमात्मा के यहाँ नहीं किए हैं। परमात्मा की जो जगह है, मोक्ष वाली जो जगह है, वो कोई कर्म भूमि नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं करना है। उल्टा हमें तो वो उसका क्या बोले, हम आनंद भोगने जा रहे हैं। जी वहाँ कुछ कर्म नहीं करना है। लेकिन प्रकृति में तो हमें सुख विचार पाना है, तो भी हमें कर्म करने पड़ते हैं। और फिर कर्म करते कभी ऐसे कर्म हो जाते हैं कि हमें वो दुख भी आ जाते। तो ये कर्म का हिसाब माने कर्म से ही सुख आना, कर्म से ही दुख आना, ये प्रकृति में ही होता है, क्योंकि प्रकृति ये कर्म प्रधान है। देखो, हम अच्छे कर रहे प्रकृति में, तो भी हमें मोक्ष मिल रहा है ना। जी। तो मोक्ष मिलने के लिए अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं परमात्मा के यहाँ आ जाऊंगा, फिर ऐसे काम करूंगा, फिर मैं तो अरे भाई, अगर तू मोक्ष में ही चला गया है तो फिर वापिस कहाँ जाना है तुझे, वही रहना है ना। तो ऐसी चालाकी परमात्मा समझता है। गुरुजी एक बात बताओ भाई, जैसे अब परमात्मा के पास है, हम तो कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, हम मन को भी छोड़ रहे हैं, इंद्रियों को भी यहीं छोड़ रहे हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया,
सब माताल, तू पकड़ अपना सामान और मुझे पापा के पास जाना, बाबा के पास जाना है। हाँ। और वहाँ तो हमारी आत्मा और उन्होंने उस शब्द में हमने जाना। तो ऐसा है पापा भी ज्यादा दंडत कर रहे। समझ में आया आपका सवाल। ऐसा है कि देखो हम वहां जाते ना, तो ये जो हमारा जो शरीर है ना, जड़ शरीर जो आप भी जिसे हम बोल रहे देख रहे, ये जड़ शरीर ही यही रह जाता है। बाकी जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तो उसकी स्मृति रहती है वहाँ। जो हमें शरीर, जो अन्य शरीर मिलता है, जो दिव्य शरीर हम कहते हैं कि मोक्ष का उपभोग लेने के लिए, मोक्ष में आनंद लेने के लिए वहाँ शरीर उल्टा अलग रहता है। तो वो शरीर भी ऐसा समझो कि हमारे इसमें भी है, वो अभी भी हमारे साथ में वो दिव्य शरीर है, वो हमारे अंदर ही है। लेकिन जैसा शटल कैसे जाता है एक एक छोड़ के, जैसा अग्निबाण लेके जाता है, फिर अग्निबाण अलग हो जाता है, शटल ऊपर चला जाता है, वापिस वो शटल ऊपर जाता है, तो वहां से भी वापिस जो कृत्रिम उपग्रह है वो भी छोड़ देता है और शटल भी बाजू हो जाता है। तो ऐसी जैसी प्रक्रिया होती है, तो वैसा ही तो यहाँ वो प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ इतना ही हो जाता है कि ये जड़ शरीर हमारा यहीं रह जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और जो दिव्य शरीर है, तो वही वहां जाता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही शरीर में बनाई है कि ये मनुष्य को कभी न कभी हो सके लाखों जन्म, हो सके करोड़ जन्म, हो सके अरब जन्म में कभी न कभी वो मोक्ष को मिलने वाला ही है। तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारे अंदर वो दिव्य शरीर भी डाल रखा है। माने वो ऐसा समझो, एक जो हवाई जहाज हमारे अंदर वो डाल रखा है। बराबर। मतलब साईं जी ऐसा होगा कि भाई जैसे दिव्य शरीर मिलेगा हमें, तो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी साथ ही रहेंगे, लेकिन उसका थोड़ा अंश रहेगा। जैसा हम एटीएम कार्ड जैसे दूसरे देश में जाते तो यहाँ की गड्डी नहीं लेके जाते वहाँ, तो एटीएम कार्ड में वो डिजिटल स्वरूप में रहता है ना, वैसा यहाँ का जो है थोड़ा सा जितना लगता है वो हिसाब किताब से उतना हमारे साथ में रहता है। जैसे अभी हम घर में है और हम कहीं विदेश यात्रा करने जा रहे हैं या कहीं अलग गांव जा रहे, तो हमें जितना सामान है यात्रा में चाहिए उतना ही हम लेंगे ना। माने उतना ड्रेस लेंगे, उतनी जो हमारे जरूरत की सामान है, दाढ़ी का सामान है, ये सामान है, तो वो उतना लेंगे ना हम। ब्रश है, तो ऐसी बात है। तो यहाँ का जो है तो छोटा थोड़ा स्मृति, उसको स्मृति कहते, तो स्मृति में हमारे वो रहता है। मतलब गुरुजी ऐसा होगा कि भाई जैसे वहाँ काम तो करेगा हमारा दिव्य शरीर, बाकी ये लोप रहेंगे जो नहीं, वो काम नहीं, वहाँ काम नहीं, वो कर्म भूमि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, काम करना ही नहीं। फिर काम अगर आ गए तो देखो काम फिर अच्छा होगा बुरा होगा, फिर उसका फल मिलेगा, तो वो व्यवस्था वहाँ नहीं है ना। हाँ, मतलब जैसे आत्मा से काम होता है, बाकी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये सब लोप है। वहाँ उजागर होगा दिव्य शरीर, बाकी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर लोप हो जाएंगे, मतलब साइलेंट हो जाएंगे। वो रहेंगे, लेकिन सूक्ष्म इसमें से वो उनका अस्तित्व रहेगा। तो देखो जैसे आप सर्विस में थे, अभी आपके उम्र हो गई, सर्विस खत्म हो गई, तो अभी आप तो सर्विस नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास तो पेंशन तो आ रही है। जी हाँ। हम बोलेंगे अरे आपको तो अभी सर काम धंधा नहीं कर रहे, फिर आप तो कैसे जी रहे? नहीं भाई, मैंने काम धंधा किया था, उसकी तो पेंशन मुझे मिल रही है। तो फिर वहाँ तो आप काम धंधा कहाँ करते? अभी पेंशन में आपका जीवन अच्छा चल रहा है ना, ऐसी बात है। वहाँ क्यों काम करना भाई? इसलिए तो हम यहाँ आए ना। अभी कर्म धर्म का हमारा कुछ बाकी नहीं रहा, कोई लेन देन बाकी नहीं है, इसलिए हम तो परमात्मा ने उसके राज्य में हमें लेके गया है ना। हाँ, और ये भी बात है, वहाँ कोई उसका राज्य कोई ब्रह्मांड में नहीं है। जहाँ भी ब्रह्मांड है
तो फिर यहाँ की जैसी स्थिति वैसी वही स्थिति रहेगी। कोई वहाँ लोकांतर नहीं है। कोई बोलते हैं ना वहाँ सतलोक है क्या, वहाँ कोई सचखंड है क्या, वहाँ कोई ये लोक है क्या, ब्रह्म लोक है क्या, ये लोक, तो ये वो बात नहीं, लोकांतर की वो बात वहाँ नहीं है, बराबर। क्योंकि फिर लोकांतर की बात आई तो फिर ये संसार वापिस आ गया। ठीक है, यहाँ का संसार थोड़ा दुखी वाला, वहाँ का संसार थोड़ा सा सुखी वाला होगा, लेकिन होगा तो संसार ही ना, फिर संसार ही हो गया। फिर संसार आया तो कर्म आ गए, तो ये बात ही नहीं, वो वहाँ बात नहीं जी। तो ऐसा है कि ये सब कुछ वेदों में लिखा है, आप भी वो पढ़ सकते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये अगर वेद सबको मिल जाते और सब लोग उसको पढ़ते, मैं तो लोगों को 20,000 पन्नों वाला वेद, चारों वेद फ्री में दे देता हूँ। जो भी हमें रजिस्टर हो जाता है ना, तो हमारा कर्तव्य होता है। गुरुजी आपने बातें तो बहुत की प्रवचन में, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। भाई देखो, संत की बातें सत्य होती है, बराबर। मैंने कहा हाँ, आप अगर रजिस्टर हो गए तो फिर हमारा कर्तव्य है कि आपको वो ग्रंथ दे देना, बराबर कि नहीं। वैसा सार शब्द का भी ग्रंथ है 5,000 पन्नों वाला, वो भी हम लोग उनको फ्री में देते हैं, बराबर कि नहीं। अगर हमसे नहीं जुड़ना है तो आप बाहर से भी वो ग्रंथ खरीदी कर सकते हैं, बराबर। ऐसा ही कोई बात नहीं कि आप सार शब्दी हो तो हमसे जुड़ना ही चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जुड़ने का तो ऐसा नहीं है जी। देखो, अब जहाँ हमें ज्ञान मिलेगा, हम तो वो जहाँ हमें कुछ मिलेगा परमात्मा के बारे में, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें परमात्मा ने इतनी कृपा करके शायद किसी को कर रखी हो, सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा दाल रोटी है, शायद टेंशन फ्री है। बाकी जहाँ परमात्मा मिलेगा उससे तो हमें आपकी हमें बातें इतनी मतलब इतनी सटीक लगती है, आपके विचार जैसे आप प्रैक्टिकली ज्ञान बता रहे हो, प्रैक्टिकली ज्ञान। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मुझे लोगों को वो भी बोझ ना लगे। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, हमें तो सार शब्दी में प्राप्त हो गया, और ये आखिरी में देखो कैसे बोल रहे हैं कि हमारे से जुड़ जाओ, ये करो। इसलिए उनका टेंशन मैं फ्री कर देता हूँ। कोई हमसे जुड़ने की बात नहीं है। हाँ, आज जुड़ गए तो इतना होगा को आपको बना बनाया पका पकाया सब हर रोज मिलते जाएगा। हमें तो बस देखो ना जी, आप जड़ने वाली बात करते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिकल करा, उसी को प्रैक्टिकल को हम अपने आप भी महसूस करते हैं, हम भी करने की कोशिश करते हैं, और वो ये घट जाता है। तो फिर इससे बढ़कर और क्या मिलेगा हमें। हाँ, तो ऐसा है। देखो, आप तो सार शब्द मिल गया, लेकिन हमारी उम्र तो बहुत है ना, तो फिर उस हिसाब से तो हम क्या करेंगे आगे। जैसे आपने पहले कहा ना, ये सार शब्द के आगे क्या है, तो आप हमसे जुड़े हैं, आप रजिस्टर हो, बराबर। और आपको मेरे ख्याल से तृतीय श्रेणी में आप संत पद के भी पात्र हो, बराबर। तो आपको अभी ये सवाल पैदा हो गया, तो आपको मैंने उसका जवाब दे दिया। यही अगर आप नहीं जुड़े होते तो हम आपका फोन भी क्यों उठाते, और क्या जरूरत है। तो वो तो कोई टाइम पास वाला विषय नहीं ना। चलो अमित गुरुजी को फोन करेंगे, बोलेंगे भाई तेरा मेरा क्या लेना देना है। हाँ, अगर तू सचमुच में जुड़ा है तो फिर हम तुम्हारे लिए, देखो गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना, और हर ऐसा कोई पूरे दुनिया में कहेंगे कि आप मार्गदर्शन करने वाले गुरु, तो हमको भी मार्गदर्शन करो। भाई आप रजिस्टर नहीं हो, आपका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है हमसे, तो भाई हम क्यों आपको बोलेंगे। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी गुरुआ लोग पढ़े हैं, जाओ उनके पास पूछो, देंगे वो उत्तर। देखो, हर किसी को नॉलेज तो होता है कि नहीं। जी। तो गुरुजी जो आपके विचार आते हैं, आपका जो सत्संग आता है, इससे सुन के ना हमारे को नेत्र इससे खुल गए। बाकी गीता हमने बचपन से पढ़ा है, पता नहीं सैकड़ों बार पढ़ दी होगी, और रामायण मैंने 2-3 बार रामायण पूरी पढ़ी है, एक श्लोक के। शिव पुराण पढ़ा है, सब मतलब जो मतलब हमारे इस हिंदू धर्म में जो चलते हैं, हमारे बाप दादा भी पढ़ते थे, तो मतलब ज्ञान सब जगह मिला। परंतु जो एक्चुअली जो सच्चाई, सच परमात्मा क्या है, ये समझ में अब तक नहीं आता था मेरे के। भाई परमात्मा है क्या चीज, ये है क्या, बस कोई कैसा है, कैसे इसको भजे,
वो समझ में आपकी चरणों की सेवा, आपकी आशीर्वाद से वो मेरे को समझ में आया भाई। हाँ, ये तो क्या होता है देखो, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो उसको परमात्मा सब कुछ ज्ञान ऑटोमेटिक देता ही रहता है, जैसे मुझे देता रहता है, बराबर। जी जी और मैं वो लोगों को बांटता हूँ। अभी और ऐसे भी दुनिया में लोग हैं ना, दिमाग में लगाते, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोग बोलते अरे वो तो बुद्ध जो थे, तो बुद्ध भगवान है तो उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हुई होगी। भाई कितनी सहज बात है कि आस्तिक दर्शन कितने हैं, नास्तिक दर्शन कितने हैं। तो नास्तिक दर्शन में बुद्ध को गिना जाता है, जैन धर्म को नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। नास्तिक दर्शन का मतलब कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा नहीं है तो वहां सार शब्द की बात कैसी आएगी। अभी वो लोग बताते हैं कि नहीं, निर्वाण नहीं सार शब्द होता है। तो या देखो ये जो शब्द है ना, ये सब ऐसे समझो कि वेदों से ही निकले हैं। तो पहले तो कोई चार नहीं था ना, तो ऐसे पिछले ही जो हमारे लड़के के भी नाम रखते, तो कोई तो भी वो नाम अस्तित्व में रहता है ना, वही नाम देते हैं ना। बिल्कुल देते जी। तो अभी राम का भी नाम दे दिए समझो, तो उसके पहले राम का नाम नहीं था किसी को। वो कैसे मन में आया उनको राम नाम देना है, तो राम का नाम दे दिया। उसमें क्या है, कृष्ण, तो इसके पहले भी कोई कृष्ण होगी कि नहीं। लेकिन ये कृष्ण जैसे है वैसे फिर जिनके भी नाम कृष्ण कृष्ण है पीछे, तो वही ऐसे ही कृष्ण होगा, ऐसा कैसा क्या। आपका नाम हजारों लोगों का होगा, तो आप जैसे हो वैसे वो लोग होंगे क्या। बिल्कुल नाम के ऊपर क्या है। तो वैसे लोग ये करते हैं कि नहीं, फिर बुद्ध जो बोल रहे हैं निर्वाण, तो वही स्थिति है कि अब वो स्थिति नहीं हो सकती। अगर नास्तिक में आ गए, अगर वो आत्मा और परमात्मा को नहीं मान रहे, तो उसका साफ मतलब है कि वो सार शब्द नहीं, वो उनका अलग है। देखो उन्होंने अगर इतना दर्शन निकाला है, बढ़िया बढ़िया धर्म ग्रंथ निकाले हैं, बढ़िया धर्म की स्थापना की है, तो निश्चित है उनका ज्ञान कुछ तो भी अलग होगा, लेकिन तर्कों वाला होगा, जानकारी वाला होगा, इंफॉर्मेशन वाला होगा, ऐसा कुछ समझने वाला होगा। लेकिन प्रैक्टिकली वाला उनको हुआ नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि प्रैक्टिकली ज्ञान हमें चाहिए। देखो जैसे हम गीता पढ़ते थे, और गीता पढ़ते थे, या माता की किताब चंडी की पाठ करते थे, या रामायण पढ़ते, तो उसमें हमारे को बड़ा सुकून मिलता था। और मतलब जो चमत्कार हो जाता था, मतलब हमारी कुछ जिंदगी का जीने का पता नहीं लगा कि कैसे हम अब यहाँ तक आ गए। मेरी उम्र 58 साल है और मैं पुलिस में काम करता हूँ जी, दिल्ली पुलिस में। परंतु हमारा फोकस सिर्फ परमात्मा पे था। वो लास्ट परमात्मा मेरा जो सबको चलाता है, जो सबको एक दूरी पे नचा रहा है, हमें उसको महसूस कर, उसको देखना, उसको महसूस करना है वो क्या चीज है। हाँ, यही महत्वपूर्ण है। चाहे उसको कोई भी नाम दे, कोई मंजिल हमारी वो होती है। हाँ, कोई भी अलग उसको नाम भी दे, तो नाम से भी हमें नहीं जाए, क्योंकि नाम भी किसी ने तो ही बनाए, यहाँ के बनाए। लेकिन जो आपका अनुभव है वो आपका अनुभव है, खुद का अनुभव है, बराबर की वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो आपका अलग जन्म हुआ है, आपका अलग मरना भी तय है, तो आपको आपके जीवन में कहाँ जाना है वो आप ही तय करेंगे, बराबर। आपको सुख चाहिए दुख चाहिए वो आप ही तय करेंगे ना। बिल्कुल सच है जी। देखो ना जी, अब हम पैदा हुए, उसके बाद हम पढ़े लिखे, फिर हमारी शादी हुई, तो शादी हमारे को 24 साल बाद घरवाली मिली, तो रास्ते में मिली ना। उसके बाद बच्चे हुए, फिर वो भी रास्ते में मिले। उसके बाद फिर अब पोते होंगे या जो भी होगा। मतलब देखो जी, अब हमने तो अकेले नहीं जाना है, सबसे पहले तो जाना भी हमने है। हम सबसे पहले आए तो जाना भी हमने, अगर रूटीन के हिसाब से देखी तो हिसाब तो वही बात की, बराबर बात की कि सब कुछ सबका माने हमारा पत्नी का समझो, हमारे बच्चे का समझो, हमारे समाज में जो भी लोग है, हमारे धर्म में जो भी लोग है, हमारे राष्ट्र में भी जो लोग है, पूरी दुनिया में भी जो लोग है, पूरे ब्रह्मांड में भी जो लोग है, सबका धर्म कर्म सबका अलग थलग स्वभाव होगी, अलग थलग बोलचाल होगी, अलग थलग भाषाएं होगी, अलग थलग रहन सहन होगी, अलग थलग
कोई देश होगा, धर्म होगा, बातें होगी, देखना भी अलग अलग, सब कुछ अलग गया। तो फिर आप ये कैसे, लेकिन एक परमात्मा है और जिसका जो अनुभव होता है वो सबको एक जैसा होता है। तो परमात्मा एक है तो एक ही होगा कि नहीं। और अभी एक भी गुरु लोग है तो देखो, हर गुरु का मंत्र अलग, हर गुरु की साधना अलग, हर गुरु का ध्यान अलग, हर गुरु का विचार अलग। यहाँ तो मैं वो तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो जो प्रैक्टिकल में होता है तो सबको एक जैसा ही होता है और सब फिर जिसको भी प्राप्त हो जाता है उसका विचार सरणी भी वैसी ही हो जाती है। चलो ये तो हम कुछ तो बेस पकड़ते हैं कि मैं वेदों का बेस पकड़ लिया। अब वेदों का बेस क्यों पकड़ लिया, तो कम से कम जो बातें हैं और जो हमें अनुभव हो रहा है कि मैं यही बोल रहा हूँ का एक जो सार शब्दी होता है उसके सामने परमात्मा भी वो माने वो एक ही टाइम परमात्मा का भी अनुभव करता है और एक ही टाइम संसार का भी अनुभव कर रहा है। संसार का अनुभव तो वो संसार में रह रहा है, बराबर कि नहीं। तो दोनों अनुभव कर रहा है, लेकिन अनुभव कौन कर रहा है, आपका आत्मा कर रहा है। तो फिर वेद में वही लिखा है ना कि आपका आत्मा अलग, आपका परमात्मा अलग, प्रकृति अलग, माने सृष्टि अलग। तो हम मान रहे ना, माने अभी जान रहे हैं, हम अनुभव में है उसके, तो इसलिए हमें वो ये बात और वेदों की बात हमें सही लगी। ऐसी क्या ऐसी बात किसी गुरु की बैठती है क्या, उसके धर्म ग्रंथ की बैठ रही है क्या, किसी धर्म के ऊपर ये बात बैठ रही है क्या, वेद छोड़कर ये बात किसी में नहीं है। तो दूसरा क्या मानता है, हाँ अरे वो जो अनुभव होता है वो तो अपना ही होता है। अरे भाई आप अपना ही अनुभव कैसे करेंगे, आपको खुद को नहीं देख सकते तो आप आपका अनुभव भी खुद कैसे ये करेंगे। तो भाई एक अनुभव का अनुभव लेने वाला होता है और एक अनुभव देने वाला होता है। जब वो दो हो जाएंगे तभी वो मजा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही सुखी आप ही दुखी, तो फिर बात ही क्या है, फिर आप ही मोक्ष हो जाओ, आप ही परमात्मा हो जाओ, आप ही सब कुछ हो जाओ, तो फिर बात ही क्या है। परमात्मा तो क्या हो ही नहीं सकते, परमात्मा तो एक ही है, वो मालिक, वो तो सबको सबका एक ही मालिक है, वो परमात्मा कोई नहीं हो सकता। तो हाँ बराबर की नहीं, परमात्मा हो ही नहीं सकता। अगर हो ही गए तो फिर ये जंजल में वो क्यों आ रहा है, क्यों बकवास कर रहा है। बराबर की नहीं, उसका दाम कहाँ है, वो आया कहाँ है, किस लिए आया है। बोले धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। भाई ऐसे सब अवतार है ना, चेक करो 24 अवतार है, तो 24 अवतार में कहाँ धर्म की स्थापना हो गई। अरे वो कहने का मतलब अलग है, तो और हम समझ अलग रहे, समझा देने वाला हमें अलग समझा दे रहा है। तो बात यहाँ सब कुछ क्या बोले, हम बुद्धि की आई है ना, लेकिन हमें इतना ही है, हमें जो अभी बुद्धि देने वाला ही परमात्मा है, जिस प्रेरणा से हम सब समझ रहे हैं वो मुख्य पूर्ण है। बराबर, हाँ बिल्कुल 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 सच है। ठीक है, क्या और कोई पूछना है? और नहीं पूछना क्या, साईं जी हमारे को वो जो गुरु मंत्र आप देखते हैं ना जी गुरु जी, हाँ वो भेज देना हमारे को, क्योंकि उसको जपने से फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। ऐसा है कि वो जो मंत्र है तो वो एक मैं भेदी गुरु होने के इसमें मैं दे देता हूँ। बराबर, देखो अब ऐसा है कि आपको तो परमात्मा से उसका मंत्र मिल गया है, माने सार शब्द आपको उसका लखाव परमात्मा ने किया है, वो बात हो गई। लेकिन हमारी ओर से हमें तो संसार में जीना है ना, तो वो संसार हमारा थोड़ा अच्छा चले। माने अभी तो देखो परमात्मा भी प्राप्त हो गया है, लेकिन हमारा ये जो जीवन चलने वाला है ना, तो ये सुख दुख भरा ही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं समझो कि वो तो चलते रहते हो अपने आप, वही देने वाला है दुख और वही सुख। मुझे अभी परमात्मा मिल गया तो मेरा जीवन भी अच्छा चलेगा, तो नहीं। अभी ये जिम्मेदारी फिर गुरु की होती है, माने भेदी गुरु की होती है, शरीरधारी गुरु की होती है। तो इसलिए हम वो दे देते हैं ताकि उससे जपने से आपका मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाता है, क्योंकि संसार चलाने के लिए मन से ही संसार चलता है, वो कोई आत्मा से नहीं चलता है। बराबर, आत्मा का काम होता है परमात्मा से मिलना, संसार का काम होता है संसार से, मन का काम होता है संसार से मिलना।
तो ये मन के लिए ही वो मंत्र होता है, जिससे हमें फिर थोड़ा सा सुख का अनुभव हो जाता है, थोड़े हमारे काम अच्छे बनने लगते हैं, बस उतना ही उद्देश्य है। बराबर। तो चलो गुरु ठीक जी, है। गुरु जी एक बात और बताऊं, जैसे काफी देर हो जाए, मान लिया मेरा साथ तो बेचैनी सी हो जाती है कि मेरा मालिक बिछड़ गया, कहाँ गया कहाँ गया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो गुरु प्रसाद है, वो उसकी लीला वो जाने। हम उसके ऊपर कभी दोषारोप नहीं करना कि मुझे कम आया ज्यादा आया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो प्रेम भरी बात कह रहा हूँ कि बेचैन हो जाता। मैं ऐसा नहीं है कि वो तो आ गया तो आ गया, बाबा दिया, उसकी माया परंपार है, बस उसकी हुक्मों में। ऐसा देखो, वो आपका प्रेम है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे 3 घंटा ही चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे बात मेरा कोई गिल्ला शिकवा हम थोड़ा सा उल्टा विचार करें, हम तो ऐसे बोलते हैं कि अभी परमात्मा को समझ में आ गया कि इसका मेरे ऊपर विश्वास रख, माने इसने मुझ पर पूरा विश्वास रख दिया है, तो अभी और उसको विश्वास क्यों जगाना। तो साईं जी मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पापी, कुधर्मी, सब अवगुण मेरे अंदर है, और फिर भी वो मालिक बड़ी भाई दया कर रहा। और मुझे क्या चाहिए साईं जी, मुझे कुछ नहीं। देखो, हर मनुष्य के इसमें ये, इसलिए तो मनुष्य कहते हैं ना कि मनुष्य कब बनता है, जिसके पाप और पुण्य दोनों समान हो जाते हैं, तभी उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हम फिर भी यही बोलेंगे कि परमात्मा हमारे से पापी, हमारे से ऐसा कोई गुण है ही नहीं, हम तो गुण के भरे हुए, पर तू बड़ा दयाल है, पकड़ लिया। तो वो उसने आपका पाप पुण्य कुछ नहीं देखा है, या उसने कुछ ये जन्म वाला कुछ आपका देखा है और प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है। वो आपको प्राप्त हुआ या उसने आपका चुनाव किया, तो उसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। ये एक जन्म वाली हिस्ट्री नहीं है कि ये जन्म में देखकर आपको वो प्राप्त हो गया है या आपका चुनाव उसने किया, ये बात नहीं, ये कभी मन में नहीं लाना। बराबर। तो वो इसलिए हम कहते उसकी लीला वो जाने। बराबर। हम कितने दिन तक आए, 100 साल लेके आए, समझो, एक मोटी जानकारी। तो वो तो दया का सागर है, उसने तो दया ही करी हमारे पे। हमने पाप किया, उसने दया करी, वो बड़ा दयालु परमात्मा को मिला। लेकिन वो तो सनातन है ना, वो तो हम जहाँ भी थे तो वहाँ वो था ही। हम तो कल क्या खाना खाए ये भी भूल जाते, तो वो तो लेकिन वो तो था हमारे पास। तो हमने क्या किए क्या नहीं है, हमारे भाग्य हो गए, इसीलिए तो उसने ये दे दिया ना। बराबर कि नहीं? बराबर। मेरे परिवार पे थोड़ी सी कृपा करना सतगुरु जी, मेरा परिवार भी जुड़ जाए, ऐसी कामना है मालिक से, आपसे, आपके चरणों में विनती है बार बार। मेरी घरवाले भी लाइन में लग जाए, थोड़ी साथ। हाँ, हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, 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 सत साहेब जी।